नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। न्यूज 18 की टीम है इस समय अल्पसंख्यक आयोग में और इस समय मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के दो सम्मानित सदस्य हैदराबाद चांद जी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, साथ ही साथ है सम्मान अफरोज खान जी जो कि सदस्य हैं अल्पसंख्यक आयोग के। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। और सबसे पहला सवाल सम्मान जी आपसे है कि वास्तविक तौर पे बतौर अल्पसंख्यक सदस्य आप किन नीतियों पे काम कर रहे हैं? देखिए, एज ए मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमीशन हम लोग का जो कार्य है वो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनमें जो सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही जितनी भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसको ज़मीनी लेवल पे ले जाने का काम है। उसकी उसमें कितनी योजनाएं अभी कौन सी चल रही हैं और कौन सी नई योजनाएं हैं, उसको लाभार्थी तक पहुंचाने का काम है, जो कि हम बेखूबी और हम सब सदस्य बड़े अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने दो डिविजन्स आयोग की तरफ से हम लोगों ने ले लिए हैं और हम लोग अपने पूरा भ्रमण कर रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो अगर हम कंपेयर करें पुरानी सरकारों से, तो जो योजनाएं हैं वो आज ज़मीनी पूरे लेवल पे पहुंच चुकी हैं। लोग उसका बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं और उसका हमको आउटपुट भी मिल रहा है। जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो बिल्कुल लोगों से मिलके ये साफ जाहिर होता है कि बहुत खुश हैं वो लोग और पूरा लाभ ले रहे हैं। दूसरा सवाल है हैदराबाद चांद जी आपसे, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपसे सवाल है क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लाभकारी है, या फिर बहुत सी ऐसी पार्टियां जो बात करती है कि हम मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, हम मुसलमानों के प्रस्तावक हैं और हम मुसलमानों के ही नेता हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? सही देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम समाज के बारे में सोचा। आपने देखा होगा बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। मुस्लिम समाज के लिए क्या किया? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तमाम योजना चलाई और उस योजना का लाभ भी मुस्लिम समाज के लोगों को मिला। सबसे बड़ी योजना जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 लाख रुपया शहर में सीधे हमारे अकाउंट में आ जाता है जो भी उसका लाभार्थी होता है और वो अपनी जमीन पे एक आशियाना, एक घर बना के जीवन यापन करता है। उसके बाद आप देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट पूरे देश में एकदम तहलका मचा। कामगारों को जो हुनरमंद है, मुरादाबाद हो, बनारस हो, आपके भदोही हो, जो मेरे पूर्वांचल के साइड के जितने भी लोग हैं उनको सबको उससे जोड़ा और आप देखिए सबको रोजगार मिला है। और आपने सवाल किया मुसलमानों का, तो कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने हमारे मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। मुस्लिम बहनों के बारे में भी उन्होंने किया, 3 तलाक जैसी आप देखिए प्रथा को उन्होंने खत्म किया और कितना अच्छा निर्णय लिया यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी। जैसा कि कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान की आबादी का 19 से लेकर 21% है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखें जो आने वाला है, कोई ऐसा प्रस्तावित नाम अभी भी जनता के बीच नहीं आया और 2017 में भी कोई विधानसभा प्रत्याशी बतौर मुसलमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं था। इसके पीछे क्या आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, सपा, बसपा, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने की कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी से दूर रख के उनको बरगरा के काम किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब जन कल्याणकारी योजना को चलाया तो अल्पसंख्यक समाज को लगा कि भारतीय जनता ही पार्टी जो हमको इस देश में विकास कर सकती है, हमारे समाज का विकास कर सकती है, तो उनसे जुड़ा। अब रहा सवाल 22 का, तो 22 में जीतने योग्य प्रत्याशी होंगे, जो जीतने लायक प्रत्याशी होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और जिताएगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का हमेशा फेवर करते आए हैं। जो सवाल मेरा हैदराबाद चांद जी से था, सेम सवाल मेरा आपसे है, क्या विधानसभा चुनाव में
मुसलमानों की दावेदारी का प्रतिशत का कोई आंकड़ा है, या फिर ये हमारी केवल सोच है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बने, लेकिन कोई ऐसा कद्दावर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में कोई दिखता नहीं है, ऐसी क्या बात है? नहीं, देखिए कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो योग्य हैं, जब सर्वे होगा चीज़ें निकल के आएंगी। आपको पता है चुनाव ऐसे तो होता नहीं, हर चीज़ होती है, पेपर पे चीज़ें निकल के आती है, कई रिसर्च होते हैं, एनालिसिस बैठे हुए हैं। जब लगेगा ये व्यक्ति योग्य है तो उसको बिल्कुल ज़रूर पार्टी उसको टिकट देगी और 2022 में वो चुनाव लड़ेंगे और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे वो जीतेंगे भी। अगला सवाल है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैदराबाद चांद जी से। चांद जी, सवाल ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा के स्तर का पैमाना डाउन हुआ है। कोविड के समय में 2 साल ये जो आया, रोजगार की समस्या, आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, शैक्षिक समस्या से समाज जूझ रहा है, इसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के आप प्रतिनिधि भी है, साथ ही आयोग के सदस्य भी है, किन नीतियों पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, सारी नीतियों पे काम कर रही है, और कोविड में तो देखिए जितना भारत में काम हुआ पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने समय रहते ही पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर एक अच्छा निर्णय लिया। आपने देखा होगा सबसे पहले वैक्सीन यहाँ पे आई और 1 अरब से ज्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीन मिली। यहाँ अभी आप देख लीजिए जो दूसरे कंट्री में कुछ न कुछ पैसा लिया जा रहा है। और रहा अनाज देने का काम, मार्च तक 2 फ्री में दे रहे हैं, और कंट्रोल में जो लोगों को मिल रहा था उनको डबल मिल रहा है, 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो आपको मिल रहा है। तो कोरोना में जैसी बीमारी में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, इन लोगों ने जो है डट के काम किया, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर सैनिटाइजर मास्क बांटने का भी काम किया था। जैसा कि हैदराबाद चांद जी, मैं आपकी टिप्पणी पे एक व्याख्या करना चाहूंगा। सरकार का दायित्व होता है अपनी जनता की सेवा करना। सरकार किसी पे एहसान नहीं कर रही है। कॉलरा आया, हैजा आया, पोलियो आई, बहुत सी महामारी आई देश में, उसमें सरकार ने किया, लेकिन अवार्ड नहीं लिया। आप अवार्ड क्यों लेना चाहती है आपकी पार्टी? अवार्ड इसलिए लेना चाहती है कि जितनी कठिन परिस्थिति में अगर से कोई हमारा कार्यकर्ता काम करा है, या हमारे सरकारी कर्मचारी हो या डॉक्टर हो, कोई अवार्ड लेने की बात नहीं, उनको सम्मानित करने की बात करते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। कि जो इस हर डॉक्टर छोड़ के भाग जाता था, कितने डॉक्टर मर गए, उनके परिवार वाले से पूछिए, कितने आपके सफाई कर्मचारी मर गए, पुलिस के सिपाही कितने शहीद हो गए इस कोरोना में। तो उसको हम लोग सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, हम लोग वो काम करते हैं। हम लोग ने ये थोड़ी कहा है, हम लोग तो सेवा की भाव से काम करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ और सेवा की भाव से काम करूंगा। 1 अरब से 25 करोड़ जनता का मैं प्रधान सेवक हूँ। जैसे कि 1 अरब 25 करोड़ की जनता के प्रधान सेवक है, 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। मेरा सवाल फिर से वहीं घूम के आ जाएगा, और मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक प्रश्न रखता है, आप इस जवाब को बेहतर दे सकते हैं। मुसलमानों की भागीदारी विधानसभा चुनाव में कितनी? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जब गवर्नमेंट बनी, और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी, तो शहनवाज हुसैन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर बने। उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट बनी तो मोहसिन रजा को भी मंत्री बना के, एमएलसी बना के मंत्री बनाया गया। ऐसा नहीं है। ये आप लोग जो सवाल करते हैं, ये जनता जो जानती है, और जनता जाग भी चुकी है और जान भी चुकी है कि अगर से मेरा कहीं पे भी भविष्य और कहीं पे भी मेरे जो है समाज को आगे ले जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी है।